हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? तो इसकी पहचान होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है वाक्य क्या से शुरू होता है। क्या होता है? वाक्य क्या से शुरू होता है। कोई हिंदी का वाक्य है तो वो क्या से शुरू होगा और अंत में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। पहला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, वाक्य क्या से स्टार्ट होगा और वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा पहचान? कोई भी हिंदी का वाक्य लिखा हुआ होता है तो वो क्या से शुरू होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क बना होता है। ठीक है। और दूसरे प्रकार का क्या होता है? वाक्य के बीच में वाक्य के बीच में क्या आएगा? क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितने आदि, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। जो दूसरा प्रकार का जो वाक्य आएगा उस वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितने आदि आते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मीन्स जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो तरीके से हम उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। पहला क्या होता है? वाक्य के पहले कोई भी हिंदी में वाक्य होता है तो उसके पहले क्या लिखा रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और दूसरा है वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितने आदि आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या क्या तुम स्कूल जाते हो। क्या तुम स्कूल जाते हो? ठीक है, क्या तुम स्कूल जाते हो? ठीक है, देखिए ये पहले प्रकार का आपका क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। वाक्य से शुरू हुआ क्या से और लास्ट में क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। ये हमारा कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। ठीक है। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। ठीक है। और दूसरे प्रकार का जो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, वह कहाँ रहता है। वह कहाँ रहता है। ठीक है, वह कहाँ रहता है। दूसरे वाले वाक्य में देखिए, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स और वाक्य के बीच में कहाँ शब्द आ गया। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप से होते हैं। पहला क्या से शुरू होता है, दूसरा वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होते हैं दोनों में। ये हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान हो गई। ठीक है। टेंस कौन सा है? ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है। अब इसके बाद अब इन हिंदी के वाक्यों को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके अनुवाद करने के नियम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? अनुवाद करने के नियम। आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे करते हैं। कैसे करेंगे? पहला क्या है? वाक्य पहले क्या आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा है वाक्य के बीच में जैसे कहाँ है, कब, कौन, कितने आएगा। ठीक है, तो ये पहचान हो गई। और सबसे बड़ी पहचान लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है। अब इन्हीं वाक्यों को हम हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो हम नियम लिखते हैं। और ये टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है। ठीक है। तो हम अब लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले प्रकार का जो वाक्य होता है उसके अनुवाद करने के नियम। क्या लिखेंगे? यदि वाक्य क्या से शुरू हो
तो अनुवाद करने के नियम क्या हो जाएगा, अनुवाद करने के नियम। ठीक है, नियम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सहायक क्रिया डू या डज होती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट मीन्स कर्ता प्लस V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ETC और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा अनुवाद करने के नियम हो गया। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का होगा, पहले प्रकार का, उसे हम इस तरह से अनुवाद करेंगे। पहले सहायक क्रिया डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट मीन्स कर्ता लिखेंगे, V1 मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट माने कर्म, ETC इत्यादि और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझेंगे। क्या तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों, क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। और टेंस कौन सा है, इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वाक्य अंत में तातीते है। ठीक है, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि तात्विक है, वाक्य शुरू है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब इसे हमें अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करना है, तो ये नियम लिखा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज या डू। ठीक है, अब डू लिखते हैं हम बहुवचन कर्ताओं के साथ, डज लिखते हैं सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन कर्ता के साथ। यू है, यू हमारा क्या है, बहुवचन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, डू। फिर सब्जेक्ट यू, डू यू, फिर क्रिया गो, फिर टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। डू यू गो टू स्कूल, ये हमारे हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है। इसी को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किए, इस नियम के आधार पर। पहले सहायक क्रिया डू या डज में से किसी एक को, फिर सब्जेक्ट माने कर्ता इसमें यू है, यू माने तुम, और वर्ब क्रिया फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो माने जाना, कहाँ जाता है, टू स्कूल कर्म हो गया। ठीक है, ये अनुवाद करने के नियम हो गए। इसी प्रकार से एक और, क्या किसान खेत जोतता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या किसान खेत जोतता है। ठीक, कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अनुवाद करने के नियम ये लिखा हुआ है। किसान एक है मतलब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो हम सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डज द फार्मर। किसान क्या माने होता है, फार्मर। क्या होता है, फार्मर। डज द फार्मर। अब क्रिया क्या है, जोतना, तो प्लो, PLOUGH, प्लो, क्या जोतता है, खेत। डज द फार्मर प्लो फील्ड, FIELD, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई हिंदी में वाक्य आ जाएगा, उसको पहचान करके किस टेंस में है, सिंपल है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, तो उसे हम ट्रांसलेट ऐसे करेंगे। अब इसका दूसरा नंबर क्या है, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। ठीक है, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द ब्रैकेट में कब, कैसे, क्या, कौन, ऑब्लिक कितने,
कहाँ, कौन सा, आदि। ठीक है, आदि मतलब इतने प्रकार से या इससे ज़्यादा प्रकार से क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएंगे। ठीक है, आदि, आए, आए तो अनुवाद करने के नियम, तो अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम, करने के नियम, नियम। ठीक है, नियम क्या होगा, पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन वर्ड है इनकी क्या लिखेंगे हम, अंग्रेजी। मीन्स कब कहे माने होता वेन, कैसे माने हाउ, व्हाट माने क्या, हु माने कौन, हाउ मेनी, हाउ मच, वेयर। ठीक है, ये इनका वर्ड हो जाएगा। तो इनको हम WS से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, WS। जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको WS से हम इंडिकेट करके लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा हमारा सहायक क्रिया, HV। सहायक क्रिया क्या है इसमें, डू/डज है, डू/डज है। ठीक है, पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया डू या डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद V1 मीन्स क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ETC, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अनुवाद करने का हमारा नियम हो गया। जो दूसरे टाइप का सेंटेंस आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, वह स्कूल कब जाता है, कब आता है। ठीक है, कब आता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, ठीक है, और अंत में क्वेश्चन मार्क है। ता है, ती है, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस या वाक्य हिंदी में लिखा होता है तो सबसे पहले उसकी पहचान करनी होती है कि वो सिंपल वाक्य है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है और किस टेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करना है, किस टेंस में है। ठीक, इंडेफिनिट में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। तो कब की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन। ठीक, फिर सहायक या डू या डज, वह है तो डज लिखेंगे। व्हेन डज, अब ही सब्जेक्ट है, व्हेन डज ही। क्रिया क्या है, आना क्या होता है, काम। कहाँ आता है, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डज ही कम टू स्कूल, ठीक है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया डू या डज, करता है सिंगुलर है इसलिए डज लिखा गया। एक क्रिया V1, क्रिया क्या है, आना, कम माने आना, कहाँ आता है, टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। यह भी हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहचान, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो गया और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। क्या लिखा है, कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर, क्या होती है, वेयर। फिर कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया डू, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब एक आपके मन में सवाल आता है कि डू कहाँ लिखते हैं, किसके साथ लिखते हैं, और डज किसके साथ लिखते हैं। ठीक है, दो सहायक क्रिया हैं, डू और डज है, तो हम डू किसके साथ लिखेंगे और डज किसके साथ लिखेंगे। तो अब हम इसको नोट में आपको लिखवा देते हैं, किसके साथ हम डू सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और किसके साथ
डज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर डाल के लिखेंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट ही हो, ऑब्लिक सी हो, इट हो तथा एक वचन। एक वचन मतलब सिंगुलर। सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन। सिंगुलर नंबर का, सिंगुलर नंबर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, मतलब ही हो, सी हो, इट हो तथा एक वचन कर्ता, मतलब कोई एक व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो। प्रॉपर नाउन मतलब ही होता है अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब कोई एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान। सिंगुलर माने एक वचन हो, मतलब एक हो। ठीक, उसके साथ, इसके साथ, के साथ क्या लगाएंगे? के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे डज का। कब? कर्ता जब ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, या किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो, वस्तु के बारे में बात हो, या स्थान के बारे में बात हो। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? यदि कर्ता आई हो, यू हो, वी हो, दे हो। ठीक है, और क्या हो? तथा प्लूरल नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? मार्कर लगता है इंक खत्म हो गया है। प्रॉपर नाउन हो। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो मीन्स आई हो, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर का प्रॉपर नाउन हो। मीन्स बहुवचन, एक से अधिक व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, उसके साथ हम क्या करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं, सॉरी डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग। किसका प्रयोग? हमें सिंपली ये ध्यान रख देना है कि आई अगर आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, या दो से अधिक व्यक्ति का नाम हो तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक और होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसका नियम क्या होता है? उसका नियम है, पहले जो पहला नंबर का डू ऑब्लिक डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ETC फिर क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस लिख जाएगा तो आपको क्लियर होगा। जैसे सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम्पल, क्या वह खाना नहीं पकाती है। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया, क्या वह खाना नहीं पकाती है। अब ये हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है। ठीक है, क्या है? इंट्रोगेटिव है प्लस नेगेटिव है। ठीक, नियम अनुवाद करेंगे, नियम वही है, केवल कर्ता के बाद हम नॉट लगा देते हैं, बस यही सिंपल याद रखना है। पहले क्या लिखेंगे हम? डज सी नॉट, डज सी नॉट कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज सी नॉट कुक फूड। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाता है तो हमें इतना ध्यान देना है कि कर्ता के बाद में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, चाहे पहले प्रकार का हमारा इंट्रोगेटिव हो या दूसरे प्रकार का। ये ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है आपको? मीन्स नियम वही है जिसके पहले लिखाए हैं, डज या डू, सब्जेक्ट PV1 लगाए थे, तो कर्ता और क्रिया के बीच में नॉट लगा देंगे, जो ये पहले वाला है और दूसरे टाइप का। ठीक है, आई होप आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस
समझ में आया होगा, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। थैंक यू क्लास, पढ़ते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और जो भी चीज़ें आपको क्लियर ना हो, समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू।